मैम आफ्टर वी टॉक्ड अबाउट इवन द नेक, अगर हम एक इंसान के हाथों की बात करें जी। क्योंकि ना हाथों पे भी मेरे को ऐसा लगता है फिंगर्स वगैरह को लेकर इतना इंटरनेट पे कंटेंट है और आप डिसाइड नहीं कर सकते किस पे विश्वास करें ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपकी फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर से लंबी है तो ऐसा होगा, या क्या इन चीजों से फर्क ना, पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता, ये सब रील बनाने के लिए अच्छा लगता है, बट इससे कोई डिफरेंस नहीं है। तो गाइस कितना बड़ा ये मिथ आज क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमने इतना कंटेंट देखा है कि अगर आपकी छोटी वाली फिंगर इतनी लंबी है तो उससे आपका ये लक पता चलता है। ऐसा कुछ नहीं होता, फिंगर की शेप से बहुत चीजें डिफाइन होती है। शेप एज इन सीधी है या टर्न है? सीधी है, टर्न है, मोटी है, चौड़ी है, चपट है, मतलब उससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लंबी है या छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैम क्या पता चलता है किसी इंसान की फिंगर्स? फिंगर्स जिनकी लंबी है और ऐसे शेप में है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि भाई ये एक शेप आपको दिख रहा होगा, राइट, ऐसे कर्व में ऐसा ऐसी होती है, और मेरी जितनी है फिर थोड़ी और पतली और लंबी होती है, तो वो क्रिएटिव चीजों में बहुत अच्छे हैं। क्रिएटिव अगर माइंड्स कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मीडिया सोशल मीडिया, ऐसा नहीं। अगर आपको हैंडक्राफ्ट क्रिएटिव में जो भी अच्छा लगता है आपको करना चाहिए। ओके। एंड नॉर्मली जिनके हाथ आर वेरी स्मॉल, कई लोग होते हैं बहुत छोटे हाथ होते हैं, अक्सर लड़कियों में भी देखा जाता है छोटे और चपटे हाथ होते हैं ना, उसको मैं इतना अच्छा नहीं मानती। उनको अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी से सलाह ले लो। सलाह ले, और सलाह भी किससे लेनी है? जो लगे कि भाई मेरे लिए अच्छा है। हर किसी से सलाह लेके नहीं घूमना है, वरना वो वापस वहीं के वहीं आ जाएंगे। अपने माता हो गए, पिता हो गए। मैं तो ऐसे भी समझती हूँ कि माँ बाप से बढ़कर तो कोई ऐसा है नहीं जो आपको सही रास्ता दिखा सकते। या आपके पार्टनर भी, हाँ, अगर आप मैरिड है तो पार्टनर, अगर आप मैरिड नहीं है तो सलाह लेकर चलना ऐसे लोगों के लिए बेटर है, बहुत जरूरी है। अपने दिमाग से चलने से बेटर। फिर आपने देखा होगा कि किसी के हाथ बहुत मुलायम होते हैं, सॉफ्ट हैंड्स, और किसी के हाथ बहुत ना रफ होते हैं। तो जो रफ होते हैं ना, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होती है। ओके, जिन लोगों के हाथ बहुत सख्त और चाहे ऐसे वो पर्सनल चाहे वो प्रोफेशनल, लेकिन स्ट्रगल बहुत होती है। एंड पीपल विद वेरी सॉफ्ट हैंड्स, उनकी लाइफ में स्ट्रगल कम होती है। ओके। उनको जो चाहिए ना वो खुद भी ले लेंगे और सामने वाले सामने से आके भी दे देंगे। वाह। और ये आई गेस नेचुरली हाथ जैसे वो ये क्रीम्स लगा के और वो चीजें नहीं जो आपको कुदरत ने दी है, सिंपल वही, हाँ, वो बताएगी कि रियलिटी कितनी है। तो मैम और इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या चीजें होती है जो डिफाइन करती है? मेरा तो इधर मेजर जो है ना, लंबे पैर और फुट। ओके। ये और एक मेजर दो चीजें हैं जी। अगर पैर आपके बहुत लंबे हैं, मतलब नीचे का पोर्शन लंबा और यहाँ से आपका कम, और पैरों का पोर्शन लंबा, तो कहीं ना थोड़ा बैड लक लाता है पर्सनल लाइफ में। वो लोग स्ट्रगल भी बहुत करते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। ठीक है। मतलब कि अगर देखा जाए तो पेट से पैर का लेंथ ऑफ द लेग अगर आपकी आप देखोगे ना, आपको पता ही चल जाएगा कि भाई नीचे का पोर्शन अगर आप हाफ करते हो अपनी बॉडी को, तो नीचे का लंबा है, ऊपर का कम है। तो वैसे लोगों को स्ट्रगल बहुत होती है। ओके, जिनकी टांगे लंबी हैं और अपर बॉडी थोड़ी छोटी है, उनको पर्सनल लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल ज्यादा रहती है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी पैसा कमाने को लेके वो सोचेंगे, करेंगे कुछ नहीं, थोड़ा बैड लक उसको कह सकते हैं। और जिनका पोर्शन सही में इक्वली सिमेट्रिकल है, उनको पर्सनल लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रोफेशनली आफ्टर ऑल एनालिसिस मैं ये कह सकती हूँ कि आफ्टर 37 थोड़े प्रोफेशनली डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए, वरना एक सेटबैक आ सकता है लाइफ में। बेस्ट क्या माना जाता है मैम, अगर आप इस बॉडी प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो सबसे अच्छे लोग सिमेट्रिकल वाले, दोज आर द बेस्ट। और आपने जैसे फुट की बात की, अब अगर हम टांगों से हट के फुट पे आए तो फुट का साइज वगैरह? फुट में साइज तो नहीं, लेकिन फुट में दो चीजें देखी जाती है। एक फ्लैट फुट होते हैं, हाँ, कुछ लोग फ्लैट फुट जिसको हम अच्छा नहीं मानते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ओके, दैट्स नॉट लकी। हाँ, वो लकी नहीं मानते। एक कर्व होना चाहिए आपके पैर में। हाँ, जो फुट के अंदर एक कर्व आता है, हाँ जी, वो डेफिनेटली होना चाहिए। वो आपकी धन प्राप्ति को भी बताता है। अच्छा। जिसके फ्लैट फुट होते हैं ना, वो सामने वाले, उसके खुद का तो कुछ नहीं, लेकिन जिसके पास जाते हैं ना, उनके लिए बैड लक लाते हैं पैसों को लेकर। अच्छा, मतलब अगर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर जो आ रहा है उसका फुट भी फ्लैट है तो वो आपके लिए भी बैड लक लाएगा। डेफिनेटली। हम तो आज भी देखते हैं अच्छा, कि भाई पैर कैसे हैं लड़की के, आज भी चेक करते हैं। हाँ। तो ये ऐसा नहीं कि फेस रीडिंग आपका या मैं कुछ कर रही हूँ, ये बहुत पहले का है। वो कहते हैं ना, कदम शुभ है या नहीं है, पैर शुभ है, चीज है वो। हम शायद सुन आज रहे हैं, लेकिन अपने जो बा दादा नाना नानी वो बहुत पहले से कर रहे हैं।
और मैम इसके अलावा बॉडी का कोई पार्ट ऐसा है जो बहुत मेजर मुझे इसके अलावा कोई नहीं यही लगता। हैं जो बहुत कुछ डिसाइसिव होते हैं आपकी पर्सनालिटी शेप करने में और आपका लक बताने में?